हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी का यह लेसन जो कि है रंगाची मजा। तो बच्चों, मैं यह पाठ मराठी में पढ़ूंगी और आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो चलो पढ़ती हूँ। एका वाचा। तो बच्चों, एका वाचा का मतलब ये होता है सुनो और पढ़ो। एका मीन्स सुनो, वाचा मीन्स पढ़ो। एके दिवशी शुभदा शाळेत चालली होती। इसका मतलब ये होता है कि एक दिन शुभदा स्कूल जा रही थी, तेव्हा एक फुलपाखरू तिच्या जवळ आले। तभी एक तितली उसके पास आई। आपले कोमल मखमली पंख उड़वत ते शुभदाला म्हणाले। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अपने कोमल मखमली पंख फड़फड़ाते हुए वह शुभदा से बोली, शुभदा, आज मी तुला एक गम्मत दाखवणार आहे। यानी शुभदा को बोली, शुभदा, आज मैं तुम्हें एक मज़ा दिखाने वाली हूँ। गम्मत का मतलब होता है मज़ा। ये माझ्या मागे। शुभदा फुलपाखराच्या मागे जाऊ लागली। इसका मतलब ये होता है आओ मेरे पीछे। और शुभदा तितली के पीछे पीछे जाने लगी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। शुभदाला घेऊन फुलपाखरू नदीजवळ आले। यानी मीन्स वो तितली न शुभदा को लेकर नदी के पास आई। नदीच्या नितळ पाण्यात निळ्या आभाळाची नक्षी डोलत न होती। तो नदी के साफ पारदर्शी पानी में नीले आसमान की परछाई डोल रही थी। नदी का पानी बहुत साफ था और वहाँ पे नीला जो ये था, नीले आसमान की परछाई दिख रही थी। टेकडीवर विविध रंगी रानफुले वाऱ्यांशी खेळत होती। यानी पहाड़ी, टेकड़ी का मतलब होता है पहाड़ी पर तरह तरह के जंगली फूल हवा से खेल रहे थे। मीन्स रानफुले मीन्स जंगल के फूल। आजूबाजूच्या हिरव्यागार झाडांवर पक्ष्यांची शाळा भरली होती। इसका मतलब ये होता है आसपास के हरे भरे पेड़ों पर पक्षियों का स्कूल लगा हुआ था। आकाशात कापसासारखे पांढरे शुभ्र ढग जमा झाले होते। तो जो आकाश में कपास जैसे सफ़ेद चिट्टे बादल जमा हो गए थे। सफ़ेद चिट्टे बादल जमा हो गए थे आसमान में। त्या झाडाला सप्तरंगाची झोका टांगलेला होता। तो इसका मतलब ये होता है उस पेड़ पर सतरंगी, सप्तरंगी मीन्स सतरंगी झूला टंगा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। मोहक रंग पाहून शुभदा हरून गेली। तो इसका मतलब ये होता है कि उन मोहक रंगों को देखकर शुभदा मीन्स मग्न हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई। झोके हरून गेली। शुभदाला झोक्यावर बसून झोके घ्यावेसे वाटले। यानी शुभदा को ऐसा लगा कि उसका मन हुआ कि वह झूले पर बैठकर झूला ले जोर से। ती झोक्यावर बसली पण झोका पुढे जाईना। पर वह झूले पर बैठी लेकिन झूला आगे बढ़ नहीं रहा था। झोक्याला मागून कुणीतरी ओढत आहे असे तिला वाटू लागले। यानी उसके झूले को कोई तो भी पीछे खींच रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तिने डोळे उघडले तर समोर आई उभी होती। जब उसने आंखें खोली तो सामने माँ खड़ी थी। काग हंसतेस मीन्स माँ ने कहा शुभदा से, क्यों हंस रही हो? शुभदा हसतच
म्हणाली. शुभदा हसते हसते बोली, मला ना एक गोड स्वप्न पडलं. असं काय होतं स्वप्न? वो शुभदा बोली कि मुझे एक अच्छा सपना पड़ा है. और मम्मी बोली उसकी कि ऐसा क्या सपना था? आईने विचारले. उसकी मम्मीने पूछा. थांब, हाँ दाखवते तुला. शुभदा बोली, रुक जा, आपको बताती हूँ मैं वो स्वप्न. शुभदा ने तिचे स्वप्न कागदावर रंगवले. जो शुभदा ने अपना सपना कागज पर रंगों से उतार दिया था, चित्र बनाकर. आईने विचारले. हाँ, शुभदा ने क्या किया, वो कागज पे उतारे. आईने पाहिले आणि म्हणाली. जैसे उसकी मम्मी ने देखा और बोली, अरे वाह, सुरेख, अगदी तुला आवडणाऱ्या रंगासारखेच. तो उसकी मम्मी बोली, अरे वाह, सुंदर. सुरेख मीन्स सुंदर. बिल्कुल तुम्हारे पसंदीदा रंगों जैसी ही. जैसे आप देख ही सकते हो, शुभदा ने यह चित्र निकाला है और वह उसकी मम्मी को दिखा रही है. उसने सपने में जो जो दिखाई दिया है वह उसने अपने पेपर पर उतारा है. तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ आए, ट्रांसलेशन वाला, मराठी टू हिंदी, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं इसी तरह वीडियो बनाते रहूँ. धन्यवाद.